हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल रूपा की जीकेजीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को लुसेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने जा रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। आज आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। अब आपका अगला सवाल है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अब आपका अगला सवाल है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मतलब कि जो मूल ग्रंथिकाओं है वो कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ ल्यूमिनियस पादपों मतलब पेड़ पौधों तथा कुछ अन्य पौधों में पाया जाता है। अब आपका अगला सवाल है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये जीवद्रव्य कुंजित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अब आपका अगला है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि जो मानव का आंत है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशेरिचिया कोलाई। अब आपका अगला है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया। अब आपका अगला सवाल है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भोजन का विषाक्तता है वो कहाँ उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होता है। अब आपका अगला सवाल है, एंटीबायोटिक्स अधिकांश तथ्य प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु से प्राप्त होता है। अब आपका अगला सवाल है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 64 जीवाणु हो जाएगा। अगला है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फली जो होता है पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जो होता है उसमें जीवाणु का उपयोग किया जाता है। अब आपका अगला सवाल है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनाबीना होता है। परशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणुओं को मारकर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध जो होता है वह बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, मतलब कि दूध जो है वह दही के रूप में कैसे जमता है, उसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाए लैक्टोबैसिलस के कारण
दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो जीवाणु इसका सबसे पहले खोज किसने किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवानोव्स्की ने किए थे। जीवाणु माने जाते हैं, जो जीवाणु है उसको क्या माना जाता है? तो जीवाणु को सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। टीएमवी शब्द संबंधित हैं, तो टीएमवी जो शब्द है वह विषाणुओं से संबंधित है। विषाणु वृद्धि करता है, तो जो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होती है, तो विषाणुओं में क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व होता है। विषाणु इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत में पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा थैलोफाइटा के नाम से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल की कोशिका भित्ति होता है किसका बनी होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा सेलुलोज का बना होता है।